जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.1। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 5 तक कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 6 करने वाले हैं। और मेरी गारंटी, आप यूट्यूब पे खोज डालो, ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला। एकदम बेसिक से फुल मेथड के साथ बताने वाला हूँ। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में आप खुद कमेंट करके जाएंगे सर आप कहाँ थे पहले। तो प्रश्न आप पूरा देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट करके जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो प्रश्न है क्या, बहुत सावधानी से पढ़ना है क्योंकि प्रश्न अच्छा है। आकृति 7.21 में AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC दर्शाइए कि BC बराबर D। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ दिया क्या है। भाई डायरेक्टली दिख रहा है तो इसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, AC बराबर A और AB बराबर और कोण BAD बराबर कोण EAC। ये तीन चीज हमें दिया है। उसके बाद जो सिद्ध करना उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, BC बराबर D। ये हमें सिद्ध करना है। और आपको इतना ध्यान रखना है, जो चीज हमें सिद्ध करना है वो किसी ना किसी त्रिभुज में मिलेगा। दोनों चीज दो त्रिभुज में मिलने वाला है। पहला BC, BC किस त्रिभुज में मिल रहा है, तो BC यहाँ दिख रहा है। यही हमारा खेल ही यहीं से शुरू हो रहा है, उस तरीके का यहीं से शुरुआत ही होने वाली है। BC किस त्रिभुज में दिख रहा है, तो BC दिखेगा A में, ABC। तो हम एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ, ये हमारा हो जाएगा ABC। फिर दूसरा ट्रायंगल जिसमें DE चाहिए, तो DE ऐसे दिख रहा है। किस ट्रायंगल में दिख रहा है, ADE में। तो ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा A हो जाएगा, ये E हो जाएगा, ये D हो जाएगा। ये दो ट्रायंगल बन गया। इन दोनों में हमें क्या क्या बराबर दिख रहा है भैया, BC DE के इक्वल करना है तो पता ही है, वही सिद्ध करना है। लेकिन ऐसे कुछ चीजें में पहले से ऑलरेडी दिख रहा है बराबर। पहला तो देखो AC बराबर AE, AC यहाँ पे है, AE यहाँ पे है, तो क्या लिखेंगे, उपपत्ति। किस ट्रायंगल में मिला थे ये दोनों, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE। इन दोनों ट्रायंगल में हमें दिखा, क्या दिखा, BC और DE। इस हिसाब से इसको ले रहे हैं। लेने के बाद अब देख क्या रहे हैं, इसका जो AC है इसके AE के बराबर है, तो लिखेंगे AC बराबर AE। दिया है, ये पहले से दिया है भैया, AC AE के बराबर है, दिया है, फिगर में दिख रहा है। इसका जो AC वाला है पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये डबल लाइन, और AE पे डबल लाइन लगा तो बराबर दिख रहा है। फिर दूसरा क्या दिख रहा है, AB AD के बराबर है। भैया AB यहाँ आ रहा है और AD यहाँ आ रहा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ फिगर में दिख रहा है AB AD बराबर चल रहा, वो भी बराबर कर देंगे। हो जाएगा भुजा AB बराबर, इसका हो जाएगा AD, AB AD के बराबर है, ये भी दिया है। अच्छा एक चीज और दिया है, क्या दिया है, कोण BAD बराबर EAC। और हम देख क्या पाए हैं, दो भुजा बराबर किए हैं, क्रमागत दो भुजा बराबर किए। तो अब लगेगा क्या, रूल कौन सा लगेगा, बीच का कोण बराबर हो जाए। कोण तो बराबर दिया, लेकिन बीच का कौन सा कोण बराबर दिया, यहीं पे गौर करेंगे। बच्चे यहीं आके फंसते हैं, यहीं आके बच्चे फंसते, ये सुन लो कैसे। BAD BAC है ये, तो भैया हमें BAD बराबर दिया, लिखा क्या है BAC, दूसरे में EAC लिखा है, लेकिन है क्या EAD है। तो बराबर हमें कोण A दिखाना है दोनों का, जबकि ये दिया है। तो इसका हम रफ फिगर बनाते हैं BAD का, BAD दिखा, BAD और D है कहाँ पे, BC के कहीं बीच पे, BC के कहीं पास में, BC के बीच में अगर D आ रहा तो लिखते हैं यहाँ पे D, ऐसे बना देते हैं यहाँ पे D। बस इसी पे गौर करिएगा, तो ये ऐसे हो गया। सब मिला के अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ABC जो दिख रहा है ABC, उसको मैं कट कर लिया ABC को, और BC पे D दिख रहा था
तो AD बना लिया। ये समझ में आया। सेम काम इस ट्रायंगल में भी करना है। कैसे करना है? ADE पे। तो हमारा जो C वाला पार्ट है वो बाहर निकल जा रहा है। क्या? AC किससे बाहर निकल रहा है? DE को काटते हुए बाहर। देखो DE काट रहा ना, DE को AC ऐसे काटते हुए बाहर निकला है। तो जब DE को AC काटते हुए बाहर निकला तो ऐसे निकाल देते भैया, यहाँ C जाएगा। बात तो ये भी सही है ना कि C आगे निकलता हुआ चला जा रहा है। अब इसी पे हमारी कहानी है। कहानी क्या है जो हम लोग करने वाले हैं? BAD बराबर दिया है। देखो BAD है कहाँ पे? BAD ये किसके बराबर दिया है? EAC के। EAC के ये बराबर दिया है। तो जो बराबर दिया है उसको छोड़ दें। जो बराबर दिया भी उसको छोड़ देते हैं। जो बराबर नहीं उस पे आते हैं। क्या नहीं बराबर है? अगर CAD ये जो मिसिंग पार्ट है, यानी जो पार्ट हमें नहीं मिल रहा, पूरा कंप्लीट नहीं मिल पा रहा, वही सेम चीज़ यहाँ मिल रहा है CAD। यहाँ भी CAD और यहाँ भी CAD। यही दोनों पार्ट दोनों में मिसिंग है। तो जो चीज़ मिसिंग है दोनों में प्लस कर देंगे। बात को फिर से सुनो, क्या कर रहा हूँ। पहले मैंने रफ फिगर से आपको समझाया कि जो AD है उसके वजह से कोण BAD ये जो लिखा है, और यहाँ पे जो AC है उसके वजह से कोण EAC, ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं। बराबर तो दिया है, लेकिन हमें पूरा का पूरा कोण A बराबर करना है। क्यों? क्योंकि जब पूरा कोण A बराबर हो जाएगा तब हम जाके कह पाएंगे कि इसमें सर्वांग का रूल लगा। कौन सा लगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। लेकिन वो बराबर करने के लिए हमें थोड़ा सा कोण छोड़ के दिया है। अब जो कोण छोड़ के दिया है उसी कोण को क्या करेंगे? दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। आपको पता होगा अगर समीकरण कोई दिया है तो दोनों पक्षों में अगर सेम चीज जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, फर्क नहीं पड़ता। यही कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। क्या? कोण BAD बराबर कोण EAC ये दिया है, तो दोनों में सेम चीज क्या जोड़ेंगे? CAD दोनों में सेम चीज दिख रहा है तो यहाँ पे जोड़ देंगे। भैया जो दिया था इसको लिख देंगे ये दिया है, और जोड़े क्या? कोण CAD बराबर कोण CAD। दोनों में सेम चीज जोड़ रहे हैं, यही सेम चीज जोड़ रहे हैं। और जैसे जोड़ रहे हैं तो भैया CAD जब जोड़ रहे हैं तो ये पूरा एंगल बन गया ना, और पूरा एंगल बन गया तो एंगल A आ गया। यहाँ भी जब सेम चीज यही जोड़ रहे हो तो पूरा एंगल बन जा रहा है, तो यहाँ भी एंगल A आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAD बराबर एंगल EAD। दोनों का ये कोण बराबर हो गया, BAD EAD बराबर हो गया। ये हमें आया तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADE, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे हो रहा? साइड एंगल साइड से। यही काम का था, बच्चे यहीं आके फंसते हैं, उसके वजह से उनका गलत हो जाता है। तो भैया ये वाला जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, अगर यही समझ में आ जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। अब जाके आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, क्या आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? फिर आके एक बार फिर से हमारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि है क्या, प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा दिया है, तो आपको कम से कम 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा, फुल जानकारी आपको मिल जाएगी कैसे करना है। फिर 1-2 बार खुद का लगा लेंगे, हो जाएगा। ये तो मैं साइड एंगल साइड से त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये मिल गया। अब क्या लिखाएंगे? अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो बाई CPCT संगत भाग बराबर हो जाएगा, तो BC BD के बराबर हो जाएगा, और यही सिद्ध करना है। तो लिखेंगे BC बराबर DE, BC DE के बराबर हो जाएगा। कैसे? CPCT से BC बराबर BD हो जाएगा। HP हैंस प्रूफ, जो सिद्ध करना था वो आ गया। इतना सा काम करना है। अब आप कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको समझ में आया या वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को अंत तक और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।